मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी खिदमत में एसआर टीवी की तरफ से तारिक फारूक हाजिर है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो अपनी ज़ात में अंजुमन की हैसियत रखते हैं, जो एक दानिश्वर भी हैं और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और सबसे बढ़कर हमारा जो मोटो है कि अपनों की खिदमत अपनों के ज़रिए, उस फ़िक्रे के खालिक भी हैं जवाद अमीन कुरैशी साहब। जवाद अमीन कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? जवाद साहब, सबसे पहले तो आपने जो खूबसूरत फ़िक्रा तख्लीक किया, जो हमारी दीवार एहसास के ऊपर मेंशन भी है कि अपनों की खिदमत अपनों के ज़रिए, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं एसआर चैनल, एसआर टीवी का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे गुफ्तगू का मौका दिया और मैं अपनी कुछ बात है वो नाज़रीन तक पहुँचा सकूँ, हाज़रीन तक पहुँचा सकूँ। अपनों की खिदमत अपनों के ज़रिए जो है ना, ये बुनियादी तौर पे इसका जो मोटो है वो मैंने इस्लाम की ही दर से बस उससे हासिल किया कि हमें सबक ये दिया गया कि अगर आप कायनात की तख्लीक का बुनियादी मकसद देखें तो हज़रत इंसान को ज़मीन पर उतारा ही इसलिए गया है और इसी वजह से ही उसकी तकलीफ की गई है और इसी वजह से ही रोज़े महशर उसका हिसाब होगा कि आया उसने दूसरे इंसानियत की किस तरह की खिदमत किया बिला इम्तियाज़, ज़बान, रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक से बाला तर होकर उसने एक इंसान की किस तरह खिदमत की है। तो मैंने उसको सोचते हुए ये एक ज़हन में एक आइडिया लिया और चूँकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा हमारा समाजी इदारा रोही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने स्टार्ट भी उसी से उसको अमली तौर पे किया कि हम आपस में ही कलेक्शन करके आपस में ही एक दूसरे की मदद करके। अच्छा, कलेक्शन में भी ये आपको मैं थोड़ा सा वजाहत करता चलूँ नाज़रीन को कि ये ज़रूरी नहीं होता कि कलेक्शन जो है ना वो पैसों की हो, कलेक्शन जो है ना वो वसाइल की हो, कलेक्शन अहलियत की भी होती है। मसलन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक शख्स हमें पैसे देता है तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन एक शख्स वो जो हमें पैसे नहीं देता लेकिन अपना वक्त देता है वो उससे ज़्यादा काबिल एहतराम है, कीमती चीज़ दे रहा है। एक शख्स वो अपनी सलाहियत हमें दे रहा है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, जो मतलब जो हाथ का हुनर और लिखाई उनकी खूबसूरत है, वो हमें पैसे नहीं देते लेकिन चार्ट्स इतने खूबसूरत बनाते हैं हमारी। मैं खुद हूँ, मैं मुमकिन तौर पर मैं माली मदद ना करता हूँ लेकिन आईटी का काम मैं बहुत अच्छा करता हूँ, तो वो वक्त है मेरा इंसानियत के लिए, उसका मैं कोई पे नहीं वसूल करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो ये अब खिदमत किसी भी ज़राए में, किसी भी शक्ल में, किसी भी तरीके से की जा सकती है। जवाद साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि बल्कि जो इंसान अपनी सबसे कीमती चीज़ किसी इंसान को दे सकता है वो उसका वक्त है। बेशक। और जवाद साहब, आपसे हमेशा बात करके मुझे बड़ा लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है। जवाद साहब, ज़िंदगी बड़ी बेहतर होती है अगर आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बहुत बेहतर होती है जब आपकी वजह से कुछ लोग खुश होते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तारक भाई, ये तो आपने यूँ समझो कि बहुत अर्लियर मुझे अपना एक वो याद करा दिया। एक मेरे दिमाग में एक आइडिया था, मैं यहाँ पे किसी मुतराज़ा हवाले से बात हाज़रीन को भी कहूँगा कि हमारे दरमियान एक शख्सियत ऐसी मौजूद है कि जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ था। वो मौजूदा आयत के सबसे बड़े लीडर हैं इमरान खान। शौकत खानम अस्पताल के साथ में अटैच हुआ था 1994 में। अच्छा, मेरे दिमाग में उस वक्त पता क्या था, जिस तरह आजकल भी लोग सोचते हैं और बहुत से लोगों से हम सुनते हैं कि यार एक नेकी कर लिया, शायद इस वजह से मेरी बख्शिश हो जाएगी। मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं अगर शौकत खानम के लिए एक ईंट का पैसा इकट्ठा कर लूँ और वो ईंट आज शौकत खानम लाहौर में लगी हुई है मेरी वजह से, उस यानी कि पेश पसा पड़ता उसमें हो सकता है कोई मेरी वजह से। तो ये एक चीज़ था। अब मौजूदा दौर के अंदर जो है ना, ये चीज़ बदकिस्मती ऐसी है हमारे यहाँ और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। और दूसरी बात कि ये खुद सुन्नत रसूल है, ये हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या आप लोगों की अमानतें रखते थे, वो समाजी खिदमत थी। अमानत रखना कोई वो नहीं था, वो समाजी खिदमत थी। बिला मुआवजा वो लोगों की अमानतें अपने पास रखते थे। तो हम भी तो एक अमानत ही रख रहे हैं और वही वापस लौटा रहे हैं। जवाद साहब, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और इंशाल्लाह हम आपके साथ मुख्तलिफ औकात में गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।